Hello बच्चों, let's read the question. A habitat with long severe winters and growing season of a few months of summer forms A. Grasslands, B. Taiga, C. Tundra ecosystem, D. Savanna. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है की कॉन्सेप्ट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. हम एक एक करके सारे इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है ग्रासलैंड. सो ग्रासलैंड वो इकोसिस्टम है जहां पे वेजिटेशन जो होती है डोमिनेटेड होती है हर्बेशियस प्लांट से या ग्रासेस से. ठीक है, यानी कि नॉन वुडी थिंग से. सो इट इज एन इकोसिस्टम वेयर वेजिटेशन, जहां पे वेजिटेशन जो है डोमिनेटेड होती है ग्रासेस से या फिर हर्बेशियस प्लांट से. सो वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय number 1 grasses, second herbaceous plants यानी कि नॉन वुडी प्लांट्स. herbaceous, राइट. अब ग्रासलैंड्स उन जगह में मिलते हैं जहां पे विच रीजन्स आर टू ड्राई, वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं एक फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए, बट फिर भी उनमें सफिशिएंट सॉइल वाटर होता है कि वो हर्बेशियस प्लांट की कैनोपी को ग्रो करा सकें. ठीक है, सो हर्बेशियस प्लांट की कैनोपी अगर आप देखो तो वो डेजर्ट्स में नहीं मिलेगी. एंड ये जो रीजन्स होते हैं इनमें इतनी ड्राइनेस होती है कि यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर सकते. तो दे ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये लाई करते हैं समवेयर बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स. तो ड्राई होते हैं मगर इतने ड्राई नहीं होते कि डेजर्ट बन जाए, तो वहां पे ग्रासेस और हर्बेशियस प्लांट्स की ग्रोथ हो पाती है. तो ये तो हो गए ग्रासलैंड. ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्ग सीवियर विंटर एंड ग्रोइंग सीजन ऑफ फ्यू मंथ्स. ठीक है, ग्रोइंग समर, तो जो ग्रोइंग सीजन होता है वो समर का होता है. सो ग्रासलैंड तो आपका ऑप्शन नहीं है. ग्रासलैंड इज अ डिफरेंट इकोसिस्टम. लेट्स सी टाइगा. सो टाइगा जो होता है आपका, टाइगा नाउ दीज आर, इनको हम बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ठीक है, या फिर बोरियल फॉरेस्ट, तो इनको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट, व्हाट डज दिस मीन? सबसे पहले जो आपका टाइगर होता है ये लोकेटेड होता है हायर एल्टीट्यूड्स पे. ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पे लोकेटेड होता है एंड इट इज जनरली पोलर रीजन के पास होता है. ठीक है, एंड ये डोमिनेटेड होता है नीडल लीव्ड ड्रॉट टॉलरेंट एवरग्रीन ट्रीज से. सो यू शुड रिमेंबर दिस कि नीडल लीव्ड बिकॉज इट इज अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ठीक है, तो नीडल लीड ड्रॉट टॉलरेंट होता है ये. ठीक है, एंड एवरग्रीन ट्री से सराउंडेड होता है. एवरग्रीन ट्री से सराउंडेड होता है. टाइगा या फिर इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ये एक सब आर्टिक क्लाइमेट में होता है. सब आर्कटिक क्लाइमेट में पाया जाता है. ठीक है, तो टाइगा तो आपको ओवरऑल विंटर सीजन में मिल रहा है. ठीक है, विंटर बहुत लॉन्ग होते हैं और बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं एंड समर शॉर्ट होती है. ठीक है, एंड इनमें जो रेन होती है वो स्नो के फॉर्म में ही होती है. आपके क्वेश्चन में पूछा है हैबिटेट विद वेरी लॉन्ग सीवियर विंटर. तो आपका जो टाइगा है वहां पे सिवियर विंटर नहीं होती है, विंटर होती है वहां पे, लॉन्ग विंटर्स होती हैं एंड समर सीजन बहुत शॉर्ट होता है, जो कि आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है. बट
टाइगा में सीवियर विंटर नहीं होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम विंटर नहीं होती है. सो टाइगा इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. लेट्स सी टूंड्रा. अब टूंड्रा जो है आपका, लेट मी राइट डाउन. टूंड्रा ये एक पोलर डेजर्ट होता है. इट इज अ पोलर डेजर्ट, ठीक है. तो यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, प्रेसिपिटेशन बहुत लो हो जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, एंड लॉन्ग पीरियड्स होते हैं ऑफ शॉर्टेज ऑफ लिक्विड वाटर, यानी कि वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा काफी टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है. टूंड्रा भी दो तरह का होता है, एक होता है आर्कटिक टूंड्रा और एक होता है एल्पाइन टूंड्रा, ठीक है. सो आर्कटिक टूंड्रा जो होता है उसमें शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, लो प्रेसिपिटेशन होती है, एंड परमानेंटली फ्रोजन सॉइल होती है, जिसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, ठीक है. प्लांट लाइफ जो होती है वो कंसिस्ट करती है ग्रासेस से, लाइचन से, सेजेस से, ठीक है. ट्रीज यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. और जो एल्पाइन टूंड्रा होती है ये पाई जाती है हाई माउंटेन्स पे, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडली फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, यहाँ पे भी स्नो होती है, और एक थिन एटमॉस्फेयर होता है. सो टूंड्रा में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, राइट. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि वो हैबिट है जिसमें लॉन्ग सीवियर विंटर होती है और ग्रोइंग सीजन होता है बहुत थोड़े से मंथ्स का, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग टूंड्रा, वो भी अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो आर्कटिक टूंड्रा, ठीक है, आर्कटिक टूंड्रा शुड बी दी आंसर, राइट. देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है. आंसर ये वाला होना चाहिए, सी. सवाना भी देख लेते हैं. सो सवाना, सवाना एक ग्रासलैंड को बोलते हैं. सो लेट मी राइट इट डाउन. सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं उनको सवाना बोलते हैं, ठीक है. दे आर कैरेक्टराइज बाय स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज, स्कैटर्ड होते हैं, इंडिविजुअल ट्रीज होते हैं इसमें, राइट. एंड जो टर्म सवाना है ये ओरिजिनली था टू डिस्क्राइब ट्रीलेस एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, ट्रीलेस एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका. क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सवानास में, एंड सवानास जो कि क्लाइमेट की वजह से रिजल्ट करते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेटिक सवानास. वो सवानास जो कि सॉइल कंडीशन की वजह से होते हैं उनको बोलते हैं एडाफिक सवानास. एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सवाना दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड सवाना. ये रिजल्ट होता है ऑफ पीपल क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर कल्टीवेशन. So savannas generally they are found in warm or hot climate, ठीक है. They are found in warm or hot climate, ठीक है. तो आपके क्वेश्चन से ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, and we have got a right answer, that is tundra ecosystem. Let me write it down that the correct option is C. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.